Okay, dear student, now coming to the second part. I struck at the water as I went down. मैं नीचे ही जा रहा था पानी निकलते हुए. Expending my strength in one of the nightmare fights. जैसे कि कोई बुरा सपना हो मेरे लिए, मैं फाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ. An irresistible force that cannot be controlled. ऐसी ताकत के साथ irresistible मतलब मैं लड़ रहा था. I had lost all my breath. My lungs ached. मेरे सीने में दर्द हुआ. My head throbbed. मेरे सर पे धक धक हुआ. थ्रॉप मतलब पाउंडिंग. मेरा सर पीटने लगा किसी ने. आई वॉज गेटिंग डिजी. मैं बेहोश हो रहा था. डिजी मतलब बेहोश होना, अनकॉन्शियस. बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक ऑफ द सरफेस. पर मुझे ऊपर की तरह जंप करना था. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर. मैं पानी में सीधा सो जाऊँगा. स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स. मैं अपने हाथों को फैलाऊँगा. एंड थ्रैश विथ माई लेग्स. मेरे पैरों को मैं बीट करूँगा, पीटूँगा. देन आई वुड गेट टू एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. तब मैं किनारे पे आ सकता हूँ. ये मेरी प्लानिंग थी. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. आई ओपन माई आईज. नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. खाली चारों तरफ अंधेरे से पानी जैसा मुझे अंधेरा जैसा दिख रहा था. एंड देन शियर. शियर मीन्स डीप. स्टार्क मतलब इंटेंस. टेरर सीज्ड मी. मुझे डर ने कब्जा कर लिया था. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. डर क्या होता है वो महसूस नहीं करेंगे जिन्होंने कभी डर का सामना नहीं किया है. आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर. मैं पानी के नीचे श्रिकिंग. श्राई मतलब आई वॉज क्राइंग लाउडली. मैं ज़ोर ज़ोर से पानी के अंदर चिल्लाने लगा, रोने लगा. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. स्टिप रिजिड विथ फियर. मैं डर से बिल्कुल जम गया था, रिजिड हो गया था. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन. मेरी आवाज़ भी रुक चुकी थी. ओनली माई हार्ट and the pounding in my head said that I was still alive. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump. मुझे दोबारा याद आया कि एक बार और जंप करने की कोशिश करूं. I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had, but the jump made no difference. मैंने एक जोर से छलांग लगाया पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. The water was still around me. पानी मेरे चारों तरफ ही है. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. चारों तरफ. मस मतलब अ पाइल, PILE, ढेर. चारों तरफ पानी का ढेर. तो ढेर नहीं हो सकता, अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर होगा. हेल्ड मी. स्टार्क टेरर मतलब इंटेंस फियर took an even deeper on hold me like a great charge of electricity. जैसा लग रहा है कि मुझे किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दे दिया. I shook and trembled with fright. मैं फियर से, डर से कांपने लगा. My arms would not move. मेरे पैर नहीं, हाथ नहीं चल रहे थे. My legs would not move. मेरे पैर नहीं चल रहे थे. I tried to call for help. मैं हेल्प के लिए चिल्लाया. To call for mother. Nothing happened. And then strangely there was a light. I was coming out of the awful yellow water. मुझे ऐसा लगा कि मैं वो awful मतलब bad water से बाहर आ था. At least my eyes were. My nose was almost out too. Then I started down a third time. I sucked of air. मैंने हवा या wind लेने की कोशिश की and got water. The yellowish light was gone out. Then all effort ceased. मैंने अपने सारे एफर्ट को स्टॉप कर लिया. Ceased मतलब स्टॉप. I relaxed. Even my legs felt clean. ओके. limb and a blackness swept over my brain. अब मेरे दिमाग के ऊपर अंधेरा छा गया. It wiped out fear. मेरा सारा डर मिट चुका था. Wiped out मतलब finish. It wiped out terror. मेरा डर खत्म हो चुका था. There was no more panic. कोई आतंक नहीं है. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy. अब मैं सोने लगा था. Drowsy feeling. Go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. अब मैं jump करते हुए थक चुका हूँ. It's nice to sleep. No need to jump. It's nice to carry it gently. To float along in space. Tender arms around me. मैंने अपने माँ के हाथों को महसूस किया. Soft arms. Tender arms of like my mother's. Now I must go to sleep. I crossed to oblivion. Oblivion मतलब forget. I crossed to oblivion मतलब I forget to jump and the curtain of life fell. मेरी ज़िंदगी का पर्दा गिर चुका है. The next remember was lying on my stomach beside the pool vomiting. मुझे तो बस ये याद है कि मैं पुल में गिरा हुआ था और vomiting कर रहा था. The chap that threw me inside. chap मतलब लड़का, boy. The boy that threw me inside was saying but I was only fooling. मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था. Someone said the kid nearly died. ये लड़का मरने वाला था, तुम मजाक कर रहे थे. किसी ने कहा be all right now. Let's carry him to locker room, safety room. चलो इसे safety room में ले चलते हैं. Several hours later, कुछ घंटों के बाद I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. मैं बिस्तर पे सो के कांपता था और मैं रोता था. I could not eat that night. For days a haunting fear, a tremendous fear was in my heart. मेरे दिल में बहुत डर बैठ गया था.
द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन मतलब मूवमेंट, थोड़ा सा भी मूवमेंट होता था तो अपसेट मी, मैं परेशान हो जाता था। मेकिंग मी उबली मतलब अनस्टेबल, काँपना, ट्रेमलिंग द नीज, मेरे घुटने काँपते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, मेरे पेट में भी कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट विच वेन एवर आई कुड। मुझे पानी से अब डर लगने लगा था, मैं अवॉइड करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो दैट वाटर ऑफ द कैस्केड, जब मुझे कुछ कैस्केड मतलब वाटरफॉल्स पे जाना था, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मुझे नहाना था। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैंने कोशिश की, वेदर आई वॉज वेडिंग टू द टिटन ऑफ बम्पिंग रिवर, चाहे वो टिटन के रिवर में हो और बथिंग इन द वार्म लेक इन द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो डर मेरा वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कंट्रोल कम्प्लीटली, डर मुझे बिल्कुल कंट्रोल कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पैर पैरालाइज हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे दिल में एक डर बैठ जाता था। दिस हैंडीकैप, ये प्रॉब्लम, हैंडीकैप रेफर्स टू प्रॉब्लम, स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई मतलब पास्ट बाई, जितने साल बीतते गए मेरा डर भी बढ़ता गया। इन कैनोस मतलब स्मॉल बोट्स, ऑन मेन लेक्स फिशिंग और लैंडलॉक सैमन, चाहे वो सैमन मछली की फिशिंग हो चाहे कुछ भी हो, दैट ब्रश फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, चाहे वो ब्रश फिशिंग हो, ठीक है, ब्रश लेके, या ट्राउट फिशिंग हो, कुछ भी हो, ऑन द डेस्यूचेट एंड द मेलेटिसियर ऑर्गन फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलम्बिया और बम्पिंग लेक ऑफ द कैस्केड, ये सब नाम है। चाहे कैस्केड में, बम्पिंग लेक में कैस्केडिंग करना हो, वेन एवर आई वेंट, जहाँ पे भी मैं गया था, हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर अलाउ जस्ट फॉलोड मी, मेरे पीछे पीछे डर चला गया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरे फिशिंग ट्रिप को ही ख़त्म कर दिया था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, मैं सारे खुशी से वंचित होता था। डिप्राइव्ड मतलब लैकिंग, कैनोइंग कर नहीं पाता था, बोटिंग नहीं कर पाता था, एंड स्विमिंग, मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। इन दिस पार्ट अप टू दिस